Hello friends, my name is Naveen Yadav and I get selected in Punjab National Bank as a clerk. फर्स्टली मैं गाइडली की पूरी टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा और स्पेशल थैंक्स टू अभिजीत सर, क्योंकि जीए मेरा सारा जीए अभिजीत सर की वजह से ही तैयार हुआ है। क्योंकि मैं उनके सारे वीडियो को फॉलो करता था। सुबह करंट अफेयर रहता था, होता था मेरे साथ। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं सुबह का लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाता था, लेकिन फिर मैं उसको ऑफलाइन अटेंड करता था। और बाकी मैथ और रीजनिंग मैं कर रहा हूँ तैयारी 2016 से, तो आप समझ सकते हैं 2016 से तैयारी कर रहा हूँ। तो इसका ये मतलब है कि मैंने मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छे से पढ़ रखी होगी। मुझे सिर्फ मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन जीए में मुझे कंसिस्टेंट होना था। तो जीए और इंग्लिश की भी मैं प्रैक्टिस करता था, लेकिन बहुतों को पता होगा कि इंग्लिश में कितनी प्रॉब्लम्स होती है। आप करके आते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपका सही है कि नहीं सही है। तो यही हाल मेरा भी था। मतलब ये था कि क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके करना सीख गया था कि कितने क्वेश्चन मुझे फिर मैंने ये सीख लिया कि मुझे कम से कम क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट करने हैं और मुझे नंबर कहीं और से खींचने पड़ेंगे। इसलिए मैंने मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस करता रहा, एसटी देता रहा लगातार। और जीए के लिए तो मैंने बताया आपको अभिजीत सर को मैं लगातार फॉलो करता था। किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो थे, मुझे ये नहीं मतलब होता था कि सर किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। बच्चे बोलते थे कि सर आप यहाँ क्यों छोड़ दिए, वहाँ क्यों छोड़ दिए। अरे सर ने छोड़ा है, सर ने पढ़ाने का तरीका छोड़ दिया है। तो सर जिस हिसाब से पढ़ाते हैं मुझे वो बहुत पसंद है। सर एग्ज़ाम के टाइम में सर छोटे छोटे वीडियोस लेके आते हैं, जिससे आपका रिवीजन होता रहता है और चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार होती रहती हैं। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। और हाँ, एक आखिरी बात, पढ़ने का तरीका तो सब बता देंगे आपको, लेकिन बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको अपनी पढ़ाई पे विश्वास होना चाहिए। अगर जैसे होता नहीं कि आपको किसी को विश्वास नहीं दिलाना है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है। आपको ये किसी को नहीं बताना। आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, निकलेगा। बस आप अपनी पढ़ाई के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। अगर आप ईमानदार रहेंगे, आपको वो समय बताता है सबको, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच।